Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 2, please take out your computer book and come on page number 42. Okay, now on page number 42, what you have to do today, we will start new chapter. Okay, so chapter number 6, the name of our chapter is typing in WordPad. Okay, now first of all, what is the date today? Today is 18th of November 2021 and the day is Thursday. Okay, now in this chapter we will learn how to open WordPad. Okay, functions of WordPad. Okay, there are lot of formatting of text options are there, saving a file, open an existing document, how to close WordPad. Okay, now what are their components and many other things. Okay, हम ये सब चीज़ें इसमें सीखेंगे. Now first of all, typing in WordPad. Okay, so let me clear why typing in WordPad. The name of the chapter is like that. ऐसा नेम क्यों दिया? Because WordPad is very basic part of माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, यानी बेसिक पार्ट होता है. ठीक है, अब वर्डपैड क्यों? वर्डपैड मीन्स हियर यू कैन लर्न मैनी अदर थिंग्स लाइक फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. मैम ने आपको बताया था ना, टेक्स्ट को बड़ा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, उसको सुंदर बनाना प्रेजेंटेबल फॉर्म में. ओके, सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन हियर. ओके, सो यू हैव टू ट्राई ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो वो वाले चीज़ हम आगे देखेंगे. नाउ द फर्स्ट इज ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ. दिस इज़ योर होमवर्क. ये आपको अपने आप करना है, ये आपका होमवर्क है. ओके, सो राइट 3 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ. अब यहाँ पे आपको 3 लाइन्स लिखनी है अपने आप पे. ओके, नाउ वी विल लर्न to type what you have written here on a computer using WordPad and save the work. Now अभी आप जो यहाँ पे लिखोगे ना, ओके, सो मैम आपको दोज हु आर कमिंग ऑफलाइन, जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं, ओके, सो वी विल गो इन आर कंप्यूटर लैब एंड जो लाइन आप यहाँ पे लिखोगे वो हम सेम लाइन्स WordPad में लिखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, now WordPad is a Microsoft Windows program that help us to create documents such as letters, notes and poem. ओके, WordPad क्या होता है? एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोग्राम होता है. ठीक है, जो क्या हेल्प करता है? टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स. ओके, सपोज हमको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना हो सच एज लेटर्स, नोट्स एंड पोम, यानी आपको लेटर लिखना हो, आपको पोएम लिखनी हो, आपको पैराग्राफ लिखना हो, ऐसे लिखना हो, एनीथिंग रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स. क्लियर? नाउ ओपनिंग वर्डपैड. अब आप उसको ओपन कैसे करते हो? सो फॉलो दीज स्टेप. अब यहाँ पे देखो कुछ स्टेप्स है, आपके सामने भी ऐसी स्क्रीन ओपन होती है. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. मैम ने आपको सबसे पहले बताया था ये वाला जो बटन होता है, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन. आपको सबसे पहले उस पर क्लिक करना है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द एरो ऑफ विंडो एसेसरीज. ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें ऑप्शन आता है विंडोज़ एसेसरीज. ओके, आप उस पर क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट सेलेक्ट वर्डपैड. जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और बॉक्स आएगा, उसमें वर्डपैड का ऑप्शन आ जाएगा. ओके, नाउ सो द वर्डपैड विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो वो वाली स्क्रीन अपीयर हो जाएगी. नाउ वन मोर थिंग. ओके, हमारे पास यहाँ पे जो स्टेप दिए हुए हैं इसमें एक ऑप्शन है विंडोज़ एसेसरीज. ओके, बट नाउ एज सच बहुत सारे कंप्यूटर्स में डायरेक्टली ऑप्शन होता है, सो देर इज़ नो नीड टू क्लिक ऑन विंडोज़ एसेसरीज ऑप्शंस, बिकॉज वो होता ही नहीं है किसी किसी में. हम जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं वी कैन डायरेक्टली गो ऑन वर्डपैड. आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो. ओके, क्लियर? ये पुराने वक्त पे होता था बट अभी स्टिल होता है, बट नॉट कंपल्सरी, बिकॉज हर एक कंप्यूटर में नहीं होता है. ओके, सो सपोज इफ़ यू हैव सिस्टम एट योर होम और आपको अगर विंडोज़ एसेसरीज ऑप्शन नहीं मिलता, सो डोंट पैनिक, बिकॉज यू कैन डायरेक्टली फाइंड वर्डपैड ऑप्शन देयर एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दैट बटन. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ वर्डपैड. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स? कंपोनेंट मीन्स उसके पार्ट्स क्या होते हैं. अब देखो जैसे आप उसको ओपन करोगे ना, ऐसी स्क्रीन खुलेगी आपके सामने. नाउ देर आर अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स हियर. कंपोनेंट्स यानी उसके पार्ट्स. सो द मेन पार्ट्स ऑफ वर्डपैड विंडो आर मेन्यू बार, ओके, टाइटल बार, फॉर्मेट बार, रिबन एंड रूलर. ओके, सो लेट मी क्लियर. ओके, सो द फर्स्ट इज टाइटल बार. सबसे ऊपर वाली जो बार होती है दैट इज कॉल्ड टाइटल बार. टाइटल मीन्स
आप जो भी वर्क करते हो, आपकी ये जो फाइल है यहाँ पे आपने जो भी लिखा है आप उसको कोई ना कोई नाम दोगे, ठीक है। तो उसको आप जो भी नाम दोगे दैट इज़ योर टाइटल, ओके। टाइटल मीन्स आपको उसका नाम क्या रखना है, सो दैट इज़ कॉल्ड टाइटल बार। टॉप ऑफ द बार, सबसे ऊपर जो बार होती है वो होती है टाइटल बार। नाउ द सेकंड इज मेन्यू बार, ओके। नाउ मेन्यू, ओके। मेन्यू बार मीन्स इन मेन्यू बार वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉर्मेटिंग। मेन्यू बार में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं रिगार्डिंग योर फॉर्मेटिंग, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेट बार, ओके। नाउ फॉर्मेट बार रिगार्डिंग योर टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर आपको टेक्स्ट को डेकोरेट करना हो सो वी कैन फाइंड ऑल दिस ऑप्शन इन फॉर्मेट बार। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन्यू बार एंड फॉर्मेट बार? सी, मेन्यू बार में क्या होता है, मेन्यू बार गिव्स ऑल्सो लॉट ऑफ ऑप्शन, लिस्ट में आपको ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये वाली हमारी मेन्यू बार है, सो यू कैन फाइंड व्यू, ओके, आपको कैसे देखना है। देर इज़ ऑल्सो ऑप्शन ऑफ होम टैब, ओके, फाइल आपको सेव करनी हो, ओके। सो वी कैन यूज़ दैट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। नाउ रिबन एंड रूलर। नाउ व्हाट इज़ रिबन बार, वेयर इज़ रिबन बार? दिस इज़ कॉल्ड रिबन बार। अब जो रिबन बार होती है यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शंस आर हेयर विथ पिक्चर्स, ओके। यहाँ पे पिक्चर्स के साथ में ऑप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक आपको करना हो, कलर के लिए करना हो तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट इज रूलर। नाउ व्हाट इज रूलर? दिस इज कॉल्ड रूलर बार। वन सेकेंड, लेट मी शो यू, ओके। सो दिस इज कॉल्ड रूलर। ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाली बार, दिस इज कॉल्ड रूलर। रूलर मीन्स आपका जो पेज है वो कैसे रहेगा। जैसे आपको यहाँ से लिखना है, सेट करना है, आप यहाँ से लिखना चाहते हो तो आप उसको सेट कर सकते हो। ये जैसे स्केल होती है ना आपकी रूलर, आप उसको एडजस्ट करते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए, ओके। सो सेम दिस इज कॉल्ड रूलर, क्लियर। सो दीज आर द बेसिक components, okay. Again in live class, okay, I will show you these components, and when we go offline in computer lab again I will show you all these component in project, okay. So मैं आपको अच्छे से शो करूँगी जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, okay. So now this is the basic components, okay. So title bar, menu bar, ribbon, ruler, okay, and format bar, clear. Now what is title bar? The first is it displays the name of the current document on which you are working. यही बोला है, आप अभी करंट यानी अभी आप जिसमें भी वर्क कर रहे हो उसका नेम बताती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज मेन्यू बार। इट कंटेन्स द टैब्स लाइक होम एंड व्यू टैब्स। क्या होती है मेन्यू बार? मेन्यू बार इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ मेन्यू यू हैव। जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमारे पास होता है ना आपको क्या क्या ऑर्डर करना है, सो सेम यहाँ पे भी होम एंड व्यूज़ बटन होते हैं। तो आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, सपोज़ आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हो, न्यू फाइल ओपन करना चाहते हो, सो ये सब ऑप्शन हमको किस में मिलते हैं? मेन्यू बार में। नाउ द नेक्स्ट इज़ रिबन। इट गिव अस ऑल द ऑप्शंस रिलेटेड टू ईच टैब, ओके। अब आपको और डीप में जाना है ईच टैब में, ओके। सो वी कैन फाइंड ऑल द ऑप्शन इन रिबन। नाउ एज वी क्लिक ऑन अ टैब बटन, इट्स रिलेवेंट ऑप्शंस गेट डिस्प्ले ऑन द रिबन, ओके। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो उसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं हमें वो डिस्प्ले हो जाते हैं, इट मीन्स आपको दिख जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कर्सर। इट इज़ अ ब्लिंकिंग लाइन ऑन अ डॉक्यूमेंट। मैम ने आपको बताया था ना, देखो ऐसी एक लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है, ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड कर्सर। It indicates the location where the text that we want to type will appear. क्या इंडिकेट करती है? यानी आपको लिखना कहाँ से। अगर ये यहाँ पे है तो इट मीन्स आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज दैट पोजिशन विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार की। आप इसकी पोजिशन चेंज भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हो, तो फिर आप यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज रूलर। इट enables अस टू सेट टैब्स एंड मेजर्स मार्जिन। क्या करता है? जो मार्जिन होती है ना, मैम ने आपको बताया था ना कि आपका जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको कितना स्पेस एडजस्ट करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, सपोज योर पोम, योर पैराग्राफ, सो वॉट एवर काइंड ऑफ मार्जिन यू वॉन्ट यू कैन सेट विथ हेल्प ऑफ रूलर बार, ओके, क्लियर। आप उसकी हेल्प से उसको सेट कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, MS वर्ड इज़ अनदर प्रोग्राम इन विच वी कैन टाइप टेक्स्ट। अब जो MS वर्ड होता है वर्डपैड की तरह ही एक दूसरा प्रोग्राम होता है, सो वेयर वी कैन टाइप टेक्स्ट, जहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, एंड वी कैन डू मैनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग ऑल्सो,
ठीक है। नाउ क्लास 2, आज अभी ये वाली जो चीज़ है, सो अगेन आई विल शेयर अ स्मॉल वीडियो ऑफ चैप्टर रीडिंग। मैम आपको शेयर कर रही है, सो आप उसको अच्छे से सुनेंगे। और अभी आज हमको सिर्फ पेज नंबर 42 एंड 43, ओके, ये 2 पेज ही है जो आपको अभी अच्छे से एक बार वापस रीड करने हैं। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन ऑफलाइन क्लास। वी विल गो इन कंप्यूटर लैब एंड आई विल शो ऑल दिस ऑप्शन ऑन प्रोजेक्टर। मैम आपको शो करेगी एंड देयर वर्किंग ऑल्सो कि ये एक्चुअली होता क्या है। ओके, क्लियर। एंड इन लाइव क्लास आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड। ओके, और लाइव क्लास में मैं आपको लाइव बताऊंगी कि कैसे होता है। Clear? So you have to read page number 42 and 43 and now this is your homework। जो ये activity में आपको जो 3 lines लिखनी है, that is your homework। Okay, so I hope it is clear। so अभी आज हमने 2 पेज ही किए हैं, रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Okay, so thank you so much। Typing in WordPad. WordPad is a Microsoft Windows program that helps us to create documents such as letters, notes and poem. Opening WordPad. Follow these steps to open WordPad. 1. Click on the Start button. 2. Click on the arrow of Windows Accessories. 3. Select WordPad. The WordPad window will appear on the screen. Components of WordPad. The main parts of WordPad window are menu bar, title bar, format bar, ribbon and ruler. Let's learn about these parts. Title bar. It displays the name of the current document on which you are working. Menu bar. It contains the tabs like Home and View tabs. Ribbon. It gives us all the options related to each tab. As we click on a tab button, its relevant options get displayed on the ribbon. Cursor. It is a blinking line on a document. It indicates the location where the text that we want to type will appear. Ruler. It enables us to set tabs and measure margins.